हेलो नमस्कार जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं मैथ की एक शानदार और दमदार सेशन लेकर। दोस्तों पिछले जो क्लास में सिंप्लीफिकेशन का बेसिक मेथड समझ लिया था। बेसिक मेथड से आज से दोस्तों सीधा सीधा उससे है कि वी बोडमास के जो नियम है उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। उसमें वरीयता क्रम किस प्रकार रहता है उस पर अध्ययन कर लिया। आज समय है दोस्तों जो वी बोडमास और सिंप्लीफिकेशन से जो पिछले एग्जामों में अर्थात जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उनके आधार पर और जो आगामी एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को दोस्तों सम्मिलित करके आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आरंभ करते हैं बिना किसी समय देर की हुई। दोस्तों क्लास को आरंभ करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है 372 भाग 56 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2 बराबर। इसका जो दोस्तों पूरा कैलकुलेशन करने के बाद क्या आने वाला है ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना प्रीवियस जो क्लास थी उसमें देख चुके हैं। जो वी बोडमास के दोस्तों जो वी बोडमास के बारे में अध्ययन किया उसमें देखा कि कौन से जो सिंबल होता है उसका वरीयता क्रम में कौन सा पहले आता है कौन सा दूसरा इस प्रकार होता है दोस्तों। तो इस दिए गए क्वेश्चन में देखने पे हमें पता चल रहा है दोस्तों कि जो भाग का वरीयता क्रम है दोस्तों गुणा और इनसे सबसे पहले होता है। इसलिए सबसे पहले जो संक्रिया होने वाली है दोस्तों भाग की होगी अर्थात 372 बटा 56 इंटू 7 होने वाला है दोस्तों। और इसी प्रकार आगे जो दोस्तों दिया गया है -5 प्लस 2 है दोस्तों। इसको इस फॉर्म में लिख लिया। आप सोल्व करते हैं 7 8 56 होता है 8 बार गया दोस्तों। और यहाँ पे देखने पे हमें दोस्तों पता चल रहा है ये 8 से कटने वाला है 8 8 8 चौक 32 होता है दोस्तों। 32 होने के बाद दोस्तों यहाँ 5 बच गया और यहाँ पे दोस्तों 8 पंजी 40 8 6 48 होता है। 48 के बाद दोस्तों यहाँ 4 बचेगा तो यहाँ 4 बटा 8 आने वाला है दोस्तों। 4 बटा 8 से आज से दोस्तों सीधा सीधा 46 सही 1 बटा 2 होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों इस पूरा जो पद है इसको सोल्व करने पे हमारे पास 46 सही 1 बटा 2 प्राप्त हुआ। और जो आगे का अंक है दोस्तों -5 में दोस्तों 2 जोड़ना है तो यहाँ पे 3 आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अब बात कर चुके हैं कि किस प्रकार प्लस और माइनस के चिन्ह आते हैं। जब असमान संख्याओं को दोस्तों गुणा किया जाता है तो हमेशा चिन्ह पॉजिटिव आता है और जब जब असमान चिन्हों को आपस में गुणा किया जाता है जो चिन्ह आता है वह नेगेटिव होता है। और जब समान चिन्हों को आपस में गुणा किया जाता है तो दोस्तों समान चिन्हों में हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ देखने पे हमें पता चल रहा है दोस्तों कि जो माइनस वाली संख्या है बड़ी है इसलिए जो चिन्ह आने वाला है माइनस का होगा दोस्तों। इस प्रकार की इक्वेशन को इस प्रकार सोल्व किया जाता है कि बड़े लोगों में से बड़े लोगों को घटाया जाएगा और छोटे लोगों में से छोटे लोगों वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे दोस्तों। जो कंसेप्ट फ्रैक्शन और डेसिमल की क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ दोस्तों बड़े लोगों से आज से 46 में से दोस्तों 3 जाने वाला है इसलिए यहाँ 43 सही 1/2 आने वाला है जो कि दोस्तों 43 सही 1 बटा 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए हमारा आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 980 भाग 35 गुना 16 प्लस 4 माइनस 2 गुना 2। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं और देखते हैं। जो दिया गया है 980 भाग देना है दोस्तों 35 इंटू 16 प्लस 4 माइनस 4 दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 2 गुना 2 4 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से सोल्व करते हैं। 5 का भाग देते हैं 5 7 35 होता है। यहाँ पे दोस्तों 5 एकम 5 4 बचा 5 9 45 और 5 6 30 200 196 बचा। अब दोस्तों 7 का भाग दिया जाएगा 7 एकम 7 दोस्तों यहाँ पे 7 दूना 14 होता है। यहाँ पे 56 बचा जो 7 8 56 होता है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ जो शेष बचा 28 गुना 16 दोस्तों प्लस 4 में माइनस 4 घटाया जाएगा तो यहाँ 0 आने वाला है इसलिए इधर 0 आएगा। 28 को दोस्तों 6 से इंटू करेंगे तो 28 को 16 से इंटू करेंगे 8 6 48 तो यहाँ दोस्तों इकाई का अंक 8 आ रहा है। तो इकाई के अंक से दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे कि केवल यहाँ पे इकाई का अंक दोस्तों एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन सी है जिसमें 448 है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है और सीधा ऑप्शन से टिक कर सकते हैं इकाई का अंक निकाल कर। और इकाई का अंक निकालना दोस्तों
दोस्तों जो नंबर सिस्टम में दोस्तों सीख चुके हैं कि किस प्रकार संख्याओं का इकाई ज्ञात किया जाता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 माइनस 35 भाग 5 गुना 15 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 2 है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। दोस्तों जो भी अभी तक पिछले क्लास में और अब तक क्वेश्चन किए उनमें आप देख पा रहे हैं कि एक ही मेथड काम कर रहा है, वह है वी बोर्डमास। अर्थात वी बोर्डमास में दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि जो चिन्हों का वरीयता क्रम जिस विद्यार्थी को पता होगा वो इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकता है, और जिन विद्यार्थियों को वी बोर्डमास में दोस्तों चिन्हों का वरीयता क्रम नहीं पता है उनके लिए थोड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो वी बोर्डमास सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट है उसको एक बार देखने के बाद ही इस क्लास में प्रवेश करें दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 5 माइनस 35 बटे 5 गुना 15 प्लस 5 भाग 12 माइनस 2 है। तो दोस्तों यहाँ सीधा सीधा 10 आने वाला है। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 5 5 3 15 होता है, ये 3 बार कट जाएगा। अब जो हमारे पास शेष बचने वाला है 5 माइनस 35 को दोस्तों 3 से इंटू करेंगे तो आने वाला है 3 पंजे 15, 1 बचा 3 3 9 और 10 105 आने वाला है। 105 प्लस 5 है बटे यहाँ पे दोस्तों 10 है। दोस्तों यहाँ जो संख्या दी गई है 5 में 5 और 5 दोस्तों 10 होता है, तो यहाँ 10 माइनस 105 बटे 10 आने वाला है। तो हम देखने पे पता चल रहा है दोस्तों 105 में से 10 जोड़ना है, तो 105 में 10 जोड़ेंगे, माइनस का 105 है दोस्तों, यहाँ पे माइनस के 95 आने वाले हैं और बटा में दोस्तों 10 है। तो 10 से सीधा सीधा आशय दोस्तों कि बटा में जितने शून्य होते हैं उतने अंक छोड़कर दोस्तों दशमलव लगा दिया जाता है। इसलिए यहाँ जो आंसर आने वाला है माइनस का 9.5 आने वाला है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बिना किसी देर किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 3 सही 5 बटा 6 प्लस 3 सही 2 बटा 3 प्लस 15 बटा 4, 5 सही 4 बटा 5 भाग 14 सही 1 बटा 2 भाग। दोस्तों इस प्रकार जो बड़ी इक्वेशन फ्रैक्शन की दी हुई होती है और दोस्तों इनमें कोष्टकों का अहम रोल है, क्योंकि इसमें जो भी कोष्टक होते हैं तीनों कोष्टकों का उपयोग किया गया है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में सोल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि जो ब्रैकेट होते हैं उनमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर दोस्तों मजला ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में सबसे जो बड़ा ब्रैकेट होगा उसको सोल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ मिश्रित भिन्न दी गई है और मिश्रित भिन्न को यहाँ अनुचित भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों 5 25 ये इससे गुना होगा, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो 5 25 और यहाँ दोस्तों 29 बटे 5 होने वाला है, और यहाँ पे 14 28 और 29 बटे 2 होने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चिन्ह है भाग का है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी भिन्नों का भाग किया जाता है तो भाग के स्थान पर चिन्ह तो चेंज होकर गुना का आ जाता है, और जिस भिन्न का भाग दिया जाता है उसको बदल कर लिख दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ बदल कर लिखने के बाद हमारे पास ये 29 से 29 कट गया। कटने के बाद दोस्तों 2 बटे 5 बच रहा है, अर्थात जब छोटे कोष्टक को सोल्व किया गया तो उसकी जो संपूर्ण राशि थी उसको सोल्व करने के बाद 2 बटे 5 शेष बचा। और दोस्तों अगला अंक दिया गया है 15 बटे 4 गुना 2 बटे 5 है, तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 5 एकम 5 5 3 15 2 एकम 2 2 दूना 4। इस प्रकार हमारे पास यहाँ से दोस्तों जब मंझला कोष्टक को भी सोल्व किया जाता है तो 3 बटा 2 हमारे पास बचता है। दोस्तों मंझला कोष्टक को सोल्व कर चुके हैं, अब चलते हैं बड़े कोष्टक की ओर। बड़े कोष्टक में दोस्तों भिन्न दी गई है 3 सही 2 बटा 3, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे जो होगा 3 3 9 दोस्तों 3 सही 2 बटा 3 दिया गया है, जो होगा 3 3 9 9 और 2 11 11 बटे 3 होने वाला है। 11 बटे 3 हो गया दोस्तों। और जो मंझला कोष्टक को सोल्व करने पे हमारे पास दोस्तों 3 बटा 2 शेष बचा था, तो इसको दोस्तों सोल्व करेंगे। यहाँ से लघुत्तम लेने वाले हैं जो 6 आएगा, 6 में 3 का भाग 2 बार जाने वाला है, और 11 को 2 से इंटू करने पर 22 आने वाला है।
अब आगे का अंक दोस्तों 6 में 2 का भाग दिया जाएगा, 3 बार जाने वाला है और 3 को 3 से इंटू करने पे 9 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जो बड़े कोष्टक को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या शेष बचता है दोस्तों, 22 में दोस्तों 9 ऐड किया जाएगा तो यहाँ 31/6 आने वाला है। दोस्तों बड़ा कोष्टक को सोल्व करने के बाद यह अंक हमारे पास शेष बचा। चलिए चलते हैं, एक और अंक शेष बचा उसको सोल्व करते हैं, जो दिया गया है 3 से ही 5/6। तो इसको भी दोस्तों उसी प्रकार सोल्व करते हैं। मिश्रित भिन्न दी गई है, अनुचित भिन्न में बदलेंगे और फिर उसको इसी प्रकार सोल्व करेंगे। यहाँ 6 18 होगा, 18 और 5 दोस्तों 23 होने वाला है, इसलिए यहाँ 23/6 हो गया दोस्तों और यहाँ 31/6 हो गया। दोस्तों बटा के नीचे जो संख्या है वो समान है, इसलिए लघुत्तम 6 आने वाला है, इसलिए अंश की ऊपर की जो संख्या है वो आपस में जुड़ जाएगी। 23 और 31 जुड़ने पे दोस्तों 3 और 4 होता है और यहाँ 3 और 2 5, यहाँ पे दोस्तों 3 और 2 5 हो गया। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे 6 नाम 54 होता है। इस प्रकार दिए गए इक्वेशन का जो आंसर निकल के आया है दोस्तों वह 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सभी संक्रियाओं का उपयोग किया गया है, गुणा भी है, भाग भी है, ऑफ का उपयोग किया गया है। छोटा कोष्टक है दोस्तों, बड़ा कोष्टक है, तो इनको किस प्रकार सोल्व करते हैं आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों छोटे कोष्टक पे चलते हैं। छोटा कोष्टक में दोस्तों संख्या है 20/20 भाग 5 ऑफ है, तो यहाँ देखने पता चल रहा है भाग से पहले वरीयता क्रम में ऑफ को जगह दी जाती है, इसलिए दोस्तों ये 9 पंजे 45 होने वाला है और यहाँ पे 20/45 होगा। 20/45 का दोस्तों जो सरलीकृत मान होगा वह 5 से कट रहा है दोस्तों, 5 9 45 और 5 के 20, तो इस कोष्टक का जो सरलीकृत मान है दोस्तों वह हमारे पास 4/9 प्राप्त हुआ। चलिए आगे वाले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ दिया गया है 9 में से 7 जाने पे 2 बचने वाले हैं और यहाँ पे दोस्तों 4/5 इंटू 2 होने वाला है, तो यहाँ पे 8/5 आ गया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 8/5 आ गया, तो इसका पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं दोस्तों एक बार। यहाँ 8/5 आ गया। इस जो बड़े कोष्टक को सोल्व करने के बाद छोटे कोष्टक को सोल्व करने के बाद दोस्तों माइनस का 4/9 आ गया। आगे जो संख्या दी गई है दोस्तों वह है 25/25 दोस्तों यहाँ भाग करने से पहले आगे जो ऑफ दिया गया है तो हमें पता है ऑफ वरीयता क्रम में पहले आता है, इसलिए दोस्तों इसको पहले सोल्व करेंगे जो होने वाला है 25/60। तो दोस्तों यहाँ से 25/60 आने वाला है और यहाँ पे दोस्तों एक 8/5 शेष बच गया और इधर से माइनस का 4/9 है दोस्तों। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। 25 दोस्तों इससे 5 से कट जाएगा, 25 और यहाँ पे दोस्तों ये एक बार और कट रहा है 12 बार, 12 पंजे 60 होता है दोस्तों और यह 4 से कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 तिये 12। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो शेष बचा वह 2/3 माइनस 4/9 शेष बचा दोस्तों। चलिए अब लघुत्तम लेकर इसको फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। दोस्तों 3 और 9 का लघुत्तम 9 आने वाला है, यह 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 को 2 से इंटू करेंगे 6 आने वाला है और इस प्रकार दोस्तों यहाँ 4 बचा और जो हमारे पास आंसर निकल के आया दोस्तों वह 2/9 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया गया है कि जो वी बोर्डमास का नियम यहाँ भी लागू करना है। वी बोर्डमास के नियम में दोस्तों जो चिन्हों का वरीयता क्रम है वह हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से चिन्हों का वरीयता क्रम है, उसी अनुसार सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया गया है, ब्रैकेट्स से आज से है या कोष्टक है। कोष्टक में दोस्तों सबसे पहले होता है जो छोटा कोष्टक सोल्व किया जाता है। छोटा कोष्टक में दोस्तों भिन्न में संख्या है और भिन्नों में दोस्तों जब भिन्नों का जोड़ और घटाव किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों लघुत्तम लिया जाता है। लघुत्तम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमें 5 10 और 15 का दोस्तों ये संख्या इनका एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्तक लेना है दोस्तों। तो इन संख्याओं को देखने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लघुत्तम आने वाला है वह 30 होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ 30 लघुत्तम ले लिया गया है। अब 30 में 5 का भाग दिया जाएगा, 6 बार जाएगा और 6 को 3 से गुना किया जाएगा दोस्तों, तो 18 आने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों 30 में दोस्तों 10 का भाग दिया जाएगा तो 3 आने वाला है और 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 आने वाला है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं
और जब 30 में 15 का भाग दिया जाता है दोस्तों तो वह 2 बार जाएगा और 2 को 4 से इंटू करने पे 8 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जो छोटा कोष्टक है इसको सोल्व करने पे हमारे पास दोस्तों क्या क्या जो निकल के आ रही है संख्या वो है क्या है दोस्तों, यहाँ 18 में से 8 चला जाएगा तो 10 बचने वाला है और 10 में 3 जोड़ा जाएगा तो 13/30 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों छोटे कोष्टक को सोल्व करने पर 13/30 संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं जो मंझला कोष्टक उसको सोल्व करते हैं। अगले मंझले कोष्टक में दोस्तों संख्या 5/6 दी गई है। 5/6 में से दोस्तों माइनस करना है 13/30। इसको सोल्व करने का तरीका भी यही है दोस्तों, लघुत्तम लिया जाएगा, लघुत्तम 30 आएगा। 30 में 6 का भाग 5 बार जाएगा और 25 होगा दोस्तों, यहाँ 25 होने वाला है। माइनस यहाँ पे 30 में दोस्तों 30 का भाग एक बार जाने वाला है और 1 को 13 से इंटू करने पे दोस्तों 13 आने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब मंझला कोष्टक को सोल्व किया तो हमारे पास कौन सी संख्या शेष रही वो देखते हैं दोस्तों। जब 5 में से 3 जाएगा 2 बचने वाला है, 2 में से 1 जाएगा 1 बचने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जो मंझला कोष्टक को सोल्व किया गया तो जो फ्रैक्शन प्राप्त हुई वह 12/30 हुई। दोस्तों यहाँ तक के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं बड़े कोष्टक पे। बड़े कोष्टक में दोस्तों देख पा रहे हैं ये एक मिश्रित भिन्न दी गई है। मिश्रित भिन्न दोस्तों सोल्व करने का तरीका इस प्रकार है कि इस संख्या को यहाँ गुना किया जाएगा, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें जो अंश में संख्या होगी उसको ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। 3 दूना 6 होगा, 6 और 1 7। तो दोस्तों यहाँ से निकल के आ रहा है वह 7/2 होने वाला है। और दोस्तों जो मंझला कोष्टक को सोल्व करने के बाद जो संख्या बची वह 12/30 होने वाली है। चलिए दोस्तों इस फ्रैक्शन को भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे और यहाँ पे लघुत्तम 30 आने वाला है। 30 में दोस्तों 2 का भाग 15 बार जाएगा और 15 को 7 से इंटू किया जाएगा तो दोस्तों 15 इंटू 7 तो 7 पंजे 35, 3 7 3 10 15 7 105 हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों 105 हो गया। 30 में 30 का भाग 1 बार जाने वाला है। इसी प्रकार यहाँ 12 आ रहा है दोस्तों। अब 105 में से दोस्तों 12 को घटाया जाएगा तो क्या शेष बचने वाला है यह देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 5 घटा दिया जाएगा, 105 में से 12 घटाया जा रहा है दोस्तों तो यहाँ पे 93 शेष बच रहे हैं दोस्तों। 93 शेष बचने वाले हैं और नीचे बटा में 30 है दोस्तों। अब यह संख्या यहाँ पे इसको सरल कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रही है तो दोस्तों यहाँ 3 एकम 3 ये 10 बार जाने वाला है और ऊपर 3 एकम 3 और 3 3 3 9 होता है, 3 एकम 3। इस प्रकार दोस्तों जो बड़ा कोष्टक को सोल्व किया जाता है तो 31/10 संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए दोस्तों अब जो कोष्टक उनको सोल्व कर चुके हैं दोस्तों, कोष्टक के बाहर भी एक संख्या दी गई है, चलिए उसको सोल्व करते हैं। कोष्टक के बाहर संख्या दी गई है दोस्तों 5 सही 1/5 है। इसमें भाग देना है दोस्तों 31/10 का। दोस्तों मिश्रित भिन्न दी गई है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 25 और 1 26 तो यहाँ पे दोस्तों 26/5 होने वाला है। दोस्तों भिन्नों का जो भाग किस प्रकार सीखा हुआ सीख चुके हैं। भाग के स्थान पे गुना का चिन्ह आने वाला है और जिस संख्या का भाग दिया जाएगा उसको उल्टा करके लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ इस प्रकार दोस्तों 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आने वाला है दोस्तों और यहाँ 26 दूना 52 होता है, 52/31। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर निकल के 52/31 आ रहा है जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है 7/16 डिवाइड 1/2 ऑफ 1/5 गुना 4/5 माइनस 1/3 गुना 5/3 डिवाइड 1/2 प्लस 3/4। दोस्तों इस प्रकार बड़ी इक्वेशन दी हुई होती है तो उसको भी बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है और सोल्व करने का तरीका वही है दोस्तों। आपको वी बोर्ड मास में चिन्हों के वरीयता क्रम आना चाहिए। यदि आप चिन्हों के वरीयता क्रम को ध्यान नहीं रखते हैं तो इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कोष्टक दिया गया है तो पहले कोष्टक सोल्व करेंगे और हमें देखने में पता चल रहा है दोस्तों कि कोष्टक के अंदर भी ऑफ दिया गया है तो कोष्टक में सबसे पहले उस ऑफ को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आने वाला है 7/16 डिवाइड 1/2 गुना 1/5। दोस्तों यहाँ से इस कोष्टक में यह आने वाला है तो यहाँ पे जो शेष बचा दोस्तों 7/16 भाग 1/10 होने वाला है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10/1 आने वाला है दोस्तों। यह 2 से कट रहा है दोस्तों, 2 पंजे 10 होता है
और 2 घंटे 16। इस प्रकार दोस्तों जो कोष्टक को सोल्व करने पे हमारे पास 35/8 शेष बचा। और दोस्तों 35/8 को दोस्तों 4/5 से इंटू करवा रहा है, तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 7 35 बचेगा और 4 एकम 4, 4 दूना 8। इस प्रकार दोस्तों इस जो कोष्टक के बाहर भी 4/2 है, वहां तक सोल्व करने पर हमारे पास 7/2 शेष बच रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से लेकर यहां तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं आगे जो दिया गया है उस पे। माइनस है दोस्तों 1/3 गुना 5/3 दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों फ्रैक्शन का भाग करवा रहा है, तो यहाँ पे चिन्ह गुना का आने वाला है और इस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देंगे। 1/2 को उल्टा करने पे दोस्तों 2/1 आने वाला है। इसी प्रकार आगे प्लस 3/4 दिया गया है। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, जो संख्या जिससे कटेगी उससे काट सकते हैं, अन्यथा इसी प्रकार लिख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कोई संख्या नहीं कट रही, इसलिए 5 दूना 10 होने वाला है और यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया। दोस्तों जो आगे फ्रैक्शन दी गई है उसमें योग है 3/4 का योग है। तो दोस्तों इसमें अब लघुत्तम लेकर करेंगे, तो 9 और 4 का लघुत्तम दोस्तों 9 चौक 36 आने वाला है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 में 9 का भाग दोस्तों 4 बार और उस 4 को 10 से इंटू किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 40 आने वाला है। प्लस दोस्तों 36 में जो 4 का भाग दिया जाएगा वह 9 बार जाएगा और 9 तिया 27 होने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फ्रैक्शन दी गई है उनका जो हल निकल के आएगा वह 4 और यहाँ 67/36 आ रहा है। चलिए दोस्तों अब 7/2 और इधर 67/36 हो गया दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघुत्तम निकल के आ रहा है वह 36 होने वाला है। 36 में दोस्तों 2 का भाग 18 बार जाएगा और 18 को दोस्तों 7 से इंटू करेंगे, तो 7 को 8 56, 5 7 एकम 7 और 12 126 होने वाला है। यहाँ पे 126 होने वाला है, माइनस 67 होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब 16 में से दोस्तों 7 घटाया जाएगा, 16 में से 7 घटाया जाएगा दोस्तों तो 9 आने वाला है। यहाँ पे 9 आने वाला है और फिर 11 में से 6 घटाया जाएगा तो 5 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 59/36 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया हुआ है 59/36 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दोस्तों फ्रैक्शन में क्वेश्चन है और अंश में भी दोस्तों भिन्न है और हर में भी भिन्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है यह देखते हैं। सबसे पहले अंश को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ 46 बटे प्लस 3/4 यहाँ ऑफ दिया गया है दोस्तों, तो सबसे पहले ऑफ सोल्व होने वाला है 32 माइनस 6 होने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों जो बटा में संख्या उसको भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे, 37 माइनस 3/4 यहाँ भी ऑफ दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पहले ऑफ सोल्व होने वाला है। और दोस्तों ऑफ के बाद में जो कोष्टक है तो कोष्टक सोल्व होगा। कोष्टक सोल्व करने पे दोस्तों सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं कि 34 + 6 दोस्तों 40 होने वाला है। चलिए दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसमें दोस्तों ये 32 4 से कट जाएगा, 4 × 32 होने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जो 8 ये 24 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया इस पूरे पद का मान। और दोस्तों यहाँ 46 ये -6 है, तो दोस्तों 46 में से -6 कर देंगे तो 40 बचने वाला है और 40 + 24 ऊपर शेष रहा दोस्तों, और नीचे दोस्तों 4 एकम 4 और 4 दहेगा 40 होता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 37 माइनस 30 बचने वाला है और दोस्तों ऊपर की जो संख्या है उससे हमारे पास 64 अपॉन यहाँ पे 7 आने वाला है। तो दोस्तों दी गई इक्वेशन को सोल्व करने पर यह सरलीकृत मान है जो 64/7 प्राप्त हुआ, जो कि दिया गया ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, इसलिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर ए होने वाला है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 15 + 6.3 में डिवाइड 7 का है, -3 गुना 1.3 - 2 दिया गया है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार बिल्कुल इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वरीयता क्रम में सबसे पहले डिवाइड का जो डिवाइड है उसको सोल्व किया जाएगा। तो डिवाइडेशन में दोस्तों 6.3/7 यहाँ पे -3 गुना
1.3 माइनस 2 है दोस्तों। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों, यह 7 इस 6.3 को काट देगा 0.9 बार, तो यहाँ पे जो संख्या निकल के आ रही है 0.9 हो गया। तो यहाँ पे 15 प्लस 0.9 माइनस यहाँ पे दोस्तों 13 39 होता है, और एक अंक छोड़ के दशमलव है, इसलिए यहाँ भी दशमलव आने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो शेष बचने वाला है माइनस का, इसमें से दोस्तों एक घटा दिया जाएगा, तो माइनस का 2.9 बचने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 15 प्लस हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे इसको घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का आने वाला है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 3 आने वाला है, और यहाँ पे माइनस का 2। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे 15 माइनस 5 होने वाला है, और 15 माइनस 5 दोस्तों 10 होता है। तो दिए गए इक्वेशन का जो आंसर आया 10 है, और 10 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में जो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका दोस्तों, 3 में डिवाइड 1 का हो रहा है, तो 3 में डिवाइड 1 का होने पे 3 ही आने वाला है, 3 इंटू 2 होने वाला है, फिर 5 माइनस 2 दिया गया है, बटा के अंदर दोस्तों 3 3 9 माइनस 2, तो यहाँ पे 9 माइनस 2 होने वाला है। चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। 3 दूना 6 होगा दोस्तों, 6 प्लस 5 माइनस 2 दिया गया है, और 9 माइनस 2 दोस्तों 7। तो इस प्रकार दोस्तों जो 6 और 5 11 होता है, और 11 में से दोस्तों जो 2 जाने पर 9 बचने वाले हैं, और हर में दोस्तों 7 दिया गया है। इस प्रकार जो हमारे पास आंसर निकल के आया दोस्तों वह 9/7 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार दिया गया है कि यदि 0.27 अपॉन पी का स्क्वायर है बराबर 227 हो तो पी का मान क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना भी सीखते हैं कि किस प्रकार, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो बड़े आसानी से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 0.27 दिया गया है, बटा में पी स्क्वायर है, जो कि इनकी वैल्यू है दोस्तों 27 के इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ से दशमलव हटाने से आज से यहाँ से ये दशमलव गायब होगा, और जितने अंक ऊपर होंगे उतने जीरो नीचे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये 100 तो आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे इस 27 से ये 27 कटने वाला है, क्योंकि यह भी एक फ्रैक्शन के रूप में है, और अंश दोस्तों यह बराबर कब होगी, जब यहाँ पे दोनों तरफ भिन्नों का मान बराबर होगा, तभी बराबर हो सकती है दोस्तों। देखते हैं कि इस प्रकार जो अब हमारे पास शेष बचा दोस्तों पी स्क्वायर, 100 पी स्क्वायर शेष बचा दोस्तों, इधर 1 है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मान आएगा पी स्क्वायर का वह है 1/100 आने वाला है। तो दोस्तों यह जो 1/100 मान है वह पी स्क्वायर का है। तो दोस्तों यहाँ पे इस पी स्क्वायर को पी में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पे 1/100 का वर्गमूल निकालेंगे, और हमें बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि दोस्तों 1/100 का जो वर्गमूल आने वाला है 1/10 होता है। और 1/10 को दोस्तों यदि देखते हैं कि ऑप्शन में 1/10 दिया गया है तो 1/10 आंसर होने वाला है, यदि नहीं है तो देखेंगे इसको जो फ्रैक्शन रूप है इसको डेसिमल फॉर्म में बदल लेंगे। डेसिमल फॉर्म में बदलने पे दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर 0.1 प्राप्त हो रहा है। अब मैच करते हैं दोस्तों ऑप्शन से, तो दोस्तों देखने पे हमें पता चल रहा है जो ऑप्शन नंबर सी है वह 0.1 से मैच कर रहा है, इसलिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 0.8 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना किया जाए दोस्तों जिससे 0.004 प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा यह मतलब है कि जिस संख्या पे या जिस स्थान पे रिक्त स्थान दिया जाता है वहां x मान सकते हैं, और x मानने से सीधा आशय है कि हमें x का मान निकालना होगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हमने उसकी जगह x माना। दोस्तों x का मान निकालना है तो यहाँ पे x रखेंगे, और जो इधर संख्या दोस्तों ये गुना में है तो ये इसके बटा में चली जाएगी दोस्तों। यहाँ पे
अंश में तो दोस्तों ये 0.004 आने वाला है, और ये संख्या दोस्तों यहाँ गुना में है तो ये इधर जाने के लिए ये बटा में आएगी, तो यहाँ दोस्तों ये 0.8 हो गया दोस्तों। अब जो डेसिमल फॉर्म में यह लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, तो यहाँ से डेसिमल हटाने का आशय दोस्तों नीचे तीन जीरो से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 1000 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों दशमलव हटाने से आज से कि ऊपर एक 10 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें इस जीरो से यह जीरो कैंसिल होने वाली है, और दोस्तों हमारे पास 4 एकम 4 और 4 दूना 8 ये इस प्रकार कट रहा है, तो 1/200 फ्रैक्शन प्राप्त हुई। तो इसमें दोस्तों देख पा रहे हैं कि 1/2 का मान तो दोस्तों 0.5 होता है, यह तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों 1/2 का अलावा भी यहाँ पे 1/100 और शेष है, तो दोस्तों बटा के नीचे 100 यदि शेष बचता है, अर्थात जितने जीरो बटा के नीचे होते हैं उतने अंक दशमलव आगे खिसक जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 2 अंक के आगे खिसक जाएगी दशमलव, तो 2 अंक आगे किस प्रकार खिसकाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मध्य में दोस्तों जीरो आने वाली है। इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0.005 प्राप्त होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ है वह कौन से ऑप्शन से मैच खाता है, तो हमें देखने पे हमें पता चल रहा है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही होगा। चलिए क्लास को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 11 - 3 डिवाइड 1/3 गुना 5 - 6 कोष्टक चालू 1 गुना 1/6 कोष्टक बंद। दोस्तों वरीयताक्रम हमें पता है, सीख चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब तो मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन को बड़े कुछ ही सेकंडों में उड़ा रहे होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं और सोल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोष्टक सोल्व होने वाला है, कोष्टक में भी सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक सोल्व होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 1/6 है और यह 1/6 कोष्टक से सोल्व होने के बाद दोस्तों 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ तक के इस इक्वेशन का दोस्तों मान जो निकल के आया है वह 1 होने वाला है। चलिए अब चर्चा करते हैं आगे वाली इक्वेशन पे। आगे इक्वेशन दी गई है 3। दोस्तों यहाँ पे डिवाइड करवाया जा रहा है, तो डिवाइड करवाने से यहाँ दोस्तों चिन्ह चेंज होगा, जो गुना का आने वाला है, और दोस्तों जो फ्रैक्शन से भाग दिलवाया जा रहा है वह उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ 3/1 हो जाएगा, गुना 5 होने वाला है, -1 है। तो दोस्तों अब इस इक्वेशन को सोल्व करने पे हमें पता चलता है जो 11 - 3 × 9 होने वाला है, और 9 × 5 = 45 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 × 5 = 45 हो गया, और यहाँ पे -1 शेष था दोस्तों, तो -1 ये 46 हो गया दोस्तों। जब माइनस के 46 में से दोस्तों 11 जोड़ा जाएगा, अर्थात 6 में से 1 जाएगा, 5 आने वाला है, 4 में से 1 जाने वाला है, 3 आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों देखने पे हमें पता चल रहा है कि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए जो चिन्ह आने वाला है वो माइनस का होगा। दोस्तों बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो दी गई इक्वेशन का आंसर -35 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं और निरंतर क्वेश्चन हल करते चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 - बड़ा कोष्टक 5 - मंझला कोष्टक 6 - जो छोटा कोष्टक है 5 - 4 - 3 दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व होने वाला है, जो कि 5 - 7 होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ देखने में हमें पता चल रहा है जो आंसर आने वाला है -2 होगा। दोस्तों इसी प्रकार छोटा कोष्टक सोल्व हो चुका। अब चलते हैं मंझले कोष्टक पे। मंझले कोष्टक में दोस्तों जो संख्या दी गई है वह 6 - और दोस्तों छोटा कोष्टक को सोल्व करने पे हमारे पास जो अंक प्राप्त हुआ वह -2 है। दोस्तों जब मैंने क्लास आरंभ किया तब बताया कि जब समान चिन्हों को आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव चिन्ह आता है, और जब असमान चिन्हों को आपस में गुणा किया जाता है दोस्तों तो हमेशा नेगेटिव चिन्ह आता है। तो यहाँ पे दोस्तों बड़े आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समान चिन्हों को आपस में गुणा करवाया जा रहा है, इसलिए जो इनके मध्य अंक या चिन्ह आने वाला है दोस्तों प्लस का आने वाला है, और यहाँ 6 + 2 दोस्तों 8 होने वाला है। इस प्रकार दोस्तों मंझला कोष्टक को सोल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बड़े कोष्टक पे चलते हैं। बड़े कोष्टक में दोस्तों आप देख पा रहे हैं अंक दिया गया है 5 दोस्तों मंझला कोष्टक को सोल्व करने पे 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो
बड़े कोष्टक को सोल्व करने पर प्राप्त हो रहा है -3 है दोस्तों। अब बड़ा कोष्टक सोल्व हो चुका, बड़ा कोष्टक के आगे भी दोस्तों एक अंक दिया गया है, वह है 10 माइनस। अब दोस्तों बड़े कोष्टक को सोल्व करने पर -3 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दोस्तों समान चिन्हों को जब आपस में गुणा किया जाता है तो चर्चा कर चुके हैं कि हमेशा पॉजिटिव चिन्ह आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वह 10 + 3 होने वाला है, अर्थात जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का वह 13 होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आसानी से सोल्व करने से पहले दोस्तों आपको जो वी बोर्डमास का जो नियम है उसका जो अध्ययन निरंतर करना होगा, उसके जो चिन्हों का दोस्तों जो वरीयता क्रम है किस प्रकार है उस पे काम कार्य करना होगा, तभी इसी प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों मिश्रित भिन्न में डिवाइडेशन है, तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन भी मिश्रित भिन्न के वे में पूछा गया है, अर्थात यहाँ पे दोस्तों 1 सही 2/5 1 सही 2/5 डिवाइड 1 सही 5/16 इंटू यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे x मान सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों 4 है। तो इसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा ये देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने पे पता चल रहा है कि मिश्रित भिन्न दी गई है, तो मिश्रित भिन्न को देखते हैं दोस्तों अनुचित भिन्न में बदलना है, और अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका इस प्रकार होता है कि इन संख्याओं को आपस में गुणा करे, जो गुणनफल आए उसको अंश में जोड़ दिया जाए दोस्तों। तो यहाँ पे 5 एकम 5 5 और 2 7 हो रहा है, तो जो अनुचित भिन्न प्राप्त हुई 7/5 प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो आगे का है उसको इससे गुणा करेंगे और यह अंक जोड़ दिया जाएगा। 16 एकम 16 16 और 5 21 होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे 21/16 आ गया गुणा x = 4 दोस्तों। भिन्नों का डिवाइडेशन पे चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 7/5 होने वाला है। जिस भिन्न का दोस्तों या जिस फ्रैक्शन का भाग दिया जाता है वहां चिन्ह गुना करके उस फ्रैक्शन को उल्टा लिख दिया जाता है दोस्तों। उल्टा लिखने से यहाँ आशय इस प्रकार है कि जो अंश में संख्या लिखी होगी वह हर में चली जाएगी और जो हर में संख्या होगी वह अंश में चली जाएगी दोस्तों। उल्टा करने से यहाँ यह आशय है। तो अब देखने में हमें पता चल रहा है दोस्तों कि यह जो 7 है इस 21 को 3 बार में काट देगा दोस्तों। तो यहाँ पे और आगे का अंक में x = 4 है। चलिए अब जो शेष बचा उसको लिखते हैं। 16/15 x है दोस्तों बराबर 4 दिया गया है। तो इस प्रकार जो 16x = 60 मान प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो यह 4 से डिविजिबल है दोस्तों। 4 चौक 16 और यहाँ 4 15 चौक 60 होता है। इस प्रकार जो x का मान निकल के आया दोस्तों वह 15/4 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यह एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को दोस्तों मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका है डिवाइड किया जाता है दोस्तों। 15 में 4 का भाग दिया जाएगा तो 4 का 4 तिया 12 दोस्तों 3 बार जाने वाला है, और जो ऊपर शेष है दोस्तों 4 तिया 12 हो गया, 3 शेष बच रहा है तो 3/4 आने वाला है। तो दोस्तों यह मिश्रित भिन्न के रूप में हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि यह आंसर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों हमें देखने पता चल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों आज की जो क्लास में चर्चा किए वह है जो एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन से या वी बोर्डमास के नियम से, उन पे चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।